अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि पाकिस्तान ने शानदार किस्म की तो जीत हासिल नहीं कर सका पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को दोबारा से जो है वो शिकस्त के जिम्मे पर ले आया है टीम न्यूजीलैंड, क्योंकि पाकिस्तान टीम बिल्कुल भी न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। उन्होंने पाकिस्तान को इतना हल्का ले लिया है कि 350 पे जो जाके इनिंग डिक्लेयर कर दी और इनको टारगेट पकड़ा दी। और जैसे ही पाकिस्तान की बैटिंग लाइन स्टार्ट हुई तो फिर क्या हुआ, कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे और क्या पाकिस्तान इस मैच को अभी भी जीत सकता है, इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया जो आपको लाइव और एचडी क्वालिटी में मैच दिखा रहा है, वो भी फ्री में, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, जाइए और उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए मैच को। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से। तो दाऊद, क्या देख रहे हैं दाऊद आप, ये क्या सीन हुआ है कि इतना हल्का ले लिया हमें कि 350 पे इनिंग डिक्लेयर करके चले गए? नहीं, देखिए न्यूजीलैंड ने अपनी अप्रोच ठीक लड़ाई है। उन्होंने 180 5 खिलाड़ी आउट पे डिक्लेयर किया और उनका मूड ही था कि आज वो तेज खेलने आए थे और 180 रन उन्होंने बनाए और 5 खिलाड़ी आउट पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और आपको 373 का टारगेट दिया। ठीक है, देखिए अली, मसला यह है कि पाकिस्तान टीम जो है, देखिए हार जीत होती है, आपको हार मिलेगी, कोई मसला नहीं है, आप हार सकते हो। जब भी क्रिकेट की एक गेम होती है, दो टीमों में से एक टीम हारती है। मसला जो हमें है ना, जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपकी अप्रोच से। हाँ। देखिए अली, अभी 373 रन का न्यूजीलैंड ने आपको टारगेट दिया है, लेकिन पाकिस्तानी जो बैट्समैन है, इनकी जो अप्रोच नजर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हम जीत सकते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि यहां पर सिर्फ दो ही तरीके हैं। अगर इस मैच में कुछ बचा सकते हैं, कल 5वां दिन है, या तो आप जीत की तरफ जाओगे तो शायद ये मैच ड्रॉ भी हो जाए, लेकिन अगर आप ड्रॉ की तरफ जाओगे तो आपको हार ही मिलेगी हर, क्योंकि भाईजान आप 90 ओवर्स कभी भी ऐसे खेल के नहीं गुजार सकते। आपको एक बॉल अच्छा पड़ेगा और आप आउट हो जाएंगे। ऑलरेडी आपके 3 खिलाड़ी हाँ। आउट हो चुके हैं और आबिद अली के मैं बिल्कुल सीधा सीधा कहूंगा अली, उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि उस दिन जिस दिन वो सर्वाइव कर गए थे, हमने उनको प्रेस भी किया कि नजर आ रहा था कि शायद यार ये अच्छा करेंगे, लेकिन जिस तरह उनको जेमिसन ने बोल्ड किया है, वो तो बिल्कुल ही मुझे ऐसा लगा बॉल निकल गया। मतलब उन्होंने बैट लग रहा था कि अगर इतना टाइम बाद हिलाया कि 2-3 मिनट के बाद ऐसा लग रहा था कि जब बॉल गुजर गई, बोल्ड हो गए, फिर उन्होंने बल्ला हिलाया यार। लेकिन दाऊद, मुझे कुछ ना कुछ उम्मीद इससे है कि फवाद आलम जो है वो खड़ा हो गया, और मैंने ये सुना है कि जब ये खड़ा हो जाता है डोमेस्टिक में तो ये स्कोर को 100-150 पे ले जाता है। देखते हैं कि अब इंटरनेशनल में क्या करता है। मौका आज इसके पास पूरा है। अगर आज पूरा दिन होता ना, अगर यानी कि अभी पहला सेशन खत्म हुआ होता और फवाद आ चुके होते और इसी निक में नजर आ रहे होते, अभी 2 सेशन पड़े होते तो डिफरेंट बात थी। अब हाँ, ये कल नया बॉल होगा, मौसम अलग होगा, तो चलो ठीक है, लेकिन फ्रेश बादल आएंगे। फ्रेश विकेट पे बैटिंग करना आसान नहीं है। यहां पर फ्रेश विकेट जब आपको मिलेगा तो आसान नहीं है। और जो न्यूजीलैंड की जो गेंदबाज हैं, जेमिसन से लेके बोल्ट, साउदी, वैगनर, ये वाकई बहुत खतरनाक हैं। लेकिन अली, मुझे जो खाली प्रॉब्लम होता है ना, आप फिर लोग कहते हैं कि जी हाँ, मिसबा को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर जाते हैं। देखिए मुझे इसलिए मसला होता है कि अब देखिए, आप बॉलिंग में भी मिसबा का जो एक मेन अप्रोच थी वो नजर आ रही थी बॉलिंग में। वो क्या प्लान था जो मिसबा ने दिया हुआ था कि भाई आप जो है वो बेशक रन्स ना खाओ, आपको विकेट्स नहीं मिल रही, आप रन्स ना खाओ। अब ऐसे हुआ क्या, पहले दिन का जो अख्तिताम था, पाकिस्तान ने 233, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड ने 233 रन बनाया बोर्ड पे और चले उनके आउट आपने नहीं किए। अब उसने हुआ क्या, मैच आपके हाथ से निकल गया। बेशक आपका दिन कंट्रोल रहा, ऐसा ही है। आपने न्यूजीलैंड को पकड़ के रखा, रन बनाने नहीं दिया उनको, लेकिन आप अटैक में भी नहीं गए। देखिए ये होती है डिफेंसिव माइंडसेट। आपने बचा लिया, दिन सेफ खेल लिया और दूसरे दिन उन्होंने 430 प्लस बना दिया तो आपके हाथ से गेम ही निकल गई। ऐसा ही है। आप अगर न्यूजीलैंड पे अटैक करते, आप कहते मुझे बेशक रन्स पड़े लेकिन मुझे विकेट्स चाहिए, पहले दिन के अख्तिताम पे आप अगर 5 से 6 विकेट्स न्यूजीलैंड की गिरा देते, आप उनको 300 पे पकड़ लेते, फिर आपने अगर 239 रन बनाया था तो उसके बाद देखें अब न्यूजीलैंड भी प्रेशर में आ चुकी होती, खाली उनके पास 60-61 रन की लीड होती। अभी आपने इतनी चौड़ी, लंबी चौड़ी उनको लीड दे दी। देखिए ये सारा माइंडसेट की बात होती है। अब हमारी गेंदबाजी देख लें, आज नसीम शाह ने आउट किए हैं, 3 आउट किए हैं, लेकिन क्या नसीम शाह की वाकई ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी? आज तो न्यूजीलैंड भी किसी और निक में नजर आ रहा था। न्यूजीलैंड अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था, इसलिए आपके आउट हुए हैं। जब आउट करने थे तो वहां पर आपके फील्डर्स ने जो है वो कैच छोड़े हैं, वहां पर आप कोई आउट नहीं कर सके दाऊद। बिल्कुल। अब नसीम शाह का भी मसला यह है कि नसीम शाह की लाइन लेंथ है नहीं, पेस इस पूरी मैच में हमें दिखाई नहीं। नसीम शाह पेस तो है लेकिन वो नहीं, डोमेस्टिक में है। नहीं, डोमेस्टिक में हम देखते थे 147 150 की स्पीड में नसीम शाह बॉल कर रहे थे। अब अगर आप देख लें, ये 140 138 की गेंदें डाल रहे हैं टोटल। वजह ये नजर आ रही है कि नसीम शाह, या तो मुझे लग रहा है कि वो अनफिट हो गए हैं या उनके फिटनेस के मिसाइल नजर आ रहे हैं। बेहतर था अली, देखो जबरदस्ती नहीं है, अगर आपकी फिटनेस नहीं है ना, अगर आप फिट नहीं हो,
आपके बेंच में बैठे हुए हैं, ऐसे ही आप सोहेल खान को उतार दो, आप और प्लेयर के साथ जा सकते हो, अपने साथ और स्क्वाड में रख लेते हैं, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं है ना कि आपने इसी को खिलाना है। अब मैं चाह रहा हूं कि आप चलें ये टेस्ट का, तो अगर और आप दाऊद दूसरी बात ये भी है कि जब वो हम बैटिंग करने जाते हैं तो बॉलिंग पिच हो जाती है, जब वो बैटिंग करने आते हैं तो बैटिंग पिच हो जाती है। ये क्या कहानी है? नहीं, वजह यही है कि आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स में फर्क नजर आपकी आता है। अप्रोच नजर आ रही है वो थोड़ी सी डिफेंसिव माइंडसेट की नजर आती है, जिसकी वजह से आप खराब कर रहे हो। देखें, जब आपके शुरू में पहली इनिंग में आपके एकदम 80 पे आपके 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, वहां पे रिजवान ने एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ गए, रिजवान ने पॉजिटिव इंटेंट दिखाई, वहां पे फहीम अशरफ ने भी शो करवाया, एक कैरेक्टर शो करवाया, तो देखिए रन्स बने। अगर आपकी अप्रोच ही नहीं होगी, यानी कि अगर बाकी जो आपके टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, अगर वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, उनका माइंडसेट है कि खाली हम रोक लें, बस घबराए हुए हैं, वो रन्स बनाने की तरफ ही नहीं जा रहे। अब हारिस सोहेल को देख लेना, दोनों इनिंग्स में फेल हुए हैं। अब वजह क्या नजर क्या आई है कि हम हारिस सोहेल को बड़ा प्रेस करते हैं कि न्यूजीलैंड में वो रन्स बनाते हैं क्योंकि वो रन्स की तरफ जाते हैं। अभी दोनों इनिंग्स में मुझे वो रन्स बनाने की अप्रोच में नजर ही नहीं आया। ऐसे ही उनका माइंडसेट ये था कि बस खाली मैं रोक लूं, गेंदे रोक लूं। देखें, अगर आप न्यूजीलैंड में रन्स बनाएंगे तो हमने देखा है कि बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ चेंज होती है, और जब वो चेंज करते हैं तो फिर आपको लूज बॉल्स भी मिलते हैं और फिर आप कंफर्टेबली रन बनाते हैं। रिजवान और फहीम ने ये एग्जांपल दिया विद द बैट कि अगर आप अटैकिंग थोड़ी सी क्रिकेट खेलेंगे, थोड़े से रन्स बनाने की तरफ जाओगे, तो न्यूजीलैंड के इतने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, 4 इतने बड़े बड़े नाम है, इतने बड़े बड़े बॉलर हैं, चारों जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं। आप कद उनका देखें, जैमिसन का वो क्या उनका जा रहा है कद, वैगनर की आप गेंदबाजी बड़े से ज्यादा तेज और स्विंग ज्यादा है उनके पास। नहीं, आप अगर ऊंचे कद का बॉलर होता है और वो तेज गेंदबाज होता है और ग्रीन विकेट आप उसको दे दें जैसे मोहम्मद इरफान है, तो भाई वो एक्सपोज करके रख देगा, आपको घबरा के रख देगा। और फिर बोल्ड के पास स्विंग है, बोल्ड का अगर कद नहीं है तो वो आपको गेंद हिलाते हैं। सऊदी के पास भी प्रॉपर स्विंग है, ऐसे ही है। और बाकी जेमिसन और वैगनर तो आपको घबरा के रख देते हैं, वो तो बाउंसर्स ही खत्म ही नहीं उनके होते, ऐसे ही है। तो देखिए, अगर अभी भी अगर पाकिस्तान, ठीक है मान लिया 373 तकरीबन हम मान लेते हैं कि नामुमकिन अब चेस करना पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्रिकेट की हिस्ट्री में ये चीज हुआ है। अगर पाकिस्तान ऐसा ही होता है कि आप रिकॉर्ड्स बना सकते हैं अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप जीत के लिए जाते हो ना, तो अक्सर मैच वो ड्रॉ हो जाते हैं, यानी कि आप बच सकते हो हार से। लेकिन अगर आपकी अप्रोच ये हुई कि मैंने सिर्फ ड्रॉ करना है, खाली मैंने 98 ओवर अभी ये रहते हैं लगभग, अगर बात की जाए तो 136 ओवर थे पाकिस्तान के पास, अभी पाकिस्तान ने खेल लिया 38 ओवर पाकिस्तान ने खेल लिया, 71 रन है, 71 रन और 3 खिलाड़ी आउट हैं, यानी कि 136 ओवर टोटल है पाकिस्तान के पास। ठीक है, उनमें से 10-15 ओवर तो पहले ही अगर होगा तो खत्म कर देंगे, अगर पाकिस्तान आउट भी ना हुआ कल पूरे 90 ओवर्स तो नहीं होंगे, यानी कि 80 या 75 ओवर्स तक की कल गेम होगी। लेकिन 80 ओवर्स के आप 50 ओवर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते सर्वाइव, लेकिन अगर आप रन्स बनाने की तरफ जाओगे, यानी कि अजहर कोशिश करोगे तो वो भी प्रेशर में आएंगे। अजहर भी कहें कि मैं सेंचुरी स्कोर करूंगा, फवाद भी सेंचुरी स्कोर करे, ये ना करें कि हमने खाली 90 ओवर से वो रोक रहे हैं। अगर आप ये सोच लोगे कि कल का पूरा दिन मैं खाली रोक सकता हूं, तो ये इम्पॉसिबल है। ना बोल्ट, ना सऊदी, ना जैमिसन आपको रोकने देंगे, वो आपके विकेट्स निकालेंगे। बेस्ट प्लान ये बनता है कि आप बेशक आप मेंटली डाउन हो रहे हो, आप गिर रहे हो। देखिए, अब एग्जांपल है हमारे पास, इंडिया 36 पे आउट हुआ, बहुत मजाक उड़ाया हमने सोशल मीडिया में, हमने बहुत ट्रोल करते थे 36 कितना मेंटली प्रेशर आइज हो गए थे उनके, विराट कोहली कैप्टन भी छोड़ के चले गए, लेकिन वो उठे हैं, तो हम भी उठ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की टीम कहीं गई गुजरी नहीं है, हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, हमारे पास दम है, और पाकिस्तान का तो डीएनए में यही है कि अनप्रेडिक्टेबल है। जब आप कहोगे कि ये हार रही है, ये उठेगी। ऐसा ही है। वर्ल्ड कप 2019 में वेस्ट इंडीज के साथ हम बाउंसर्स पे एक्सपोज हो गए थे, बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए थे, और पूरे वर्ल्ड कप में जितनी टीम्स थी वहां पर ये शोर मच गया था क्रिकेट फर्टिनिटी पे कि पाकिस्तान को बाउंसर मारो और फारिग हो जाएंगे। नेक्स्ट मैच हमारा इंग्लैंड के साथ था, और इंग्लैंड बाउंसर्स पे सबसे बेहतरीन था, मार्कवुड और जोफ्रा जैसे तेज गेंदबाज कोई नहीं कर सकता, और उनका प्लान भी यही था कि हम बाउंसर्स मारेंगे। फिर फखर जमान ने जो उनकी कुटाई लगाई है, बाबर ने अच्छा खेला है, हफीज ने, सब ने जो है वो धमाल मचाया, और हमने इंग्लैंड को जो वर्ल्ड कप की विनर टीम है और उस मैच में फेवरेट थी, हमने हराया। तो पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है, और जब पाकिस्तान हार रही होती है तो हम जीतते हैं, लेकिन हमारे डीएनए में, पाकिस्तान की टीम के डीएनए में अग्रेशन है। अगर हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाएंगे कि हम टेस्ट मैच रोक लेंगे, 100 ओवर निकाल लेंगे, फिर हमारे भाई हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हमारे 3 आउट है, लेकिन अभी भी अगर मिसबा और वकार ये माइंड में डाल लें पाकिस्तान टीम के कि हम ये जीत सकते हैं, आप कोशिश करो, पावे हम जीत ना सके, हम नहीं जीत सकते क्योंकि हम हारे पहले हुए, लेकिन हम हारेंगे नहीं अगर ये माइंडसेट। लेकिन दाऊद कभी भी ये मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगी, ये वो मैनेजमेंट है जो उल्टा जो मैच आपका जो जीता हुआ होता है उसको भी हरवा देते हैं। ये तो फिर
पक्का हारेगा, अभी अगर, तो आएंगे अगर, काम। अगर ये नहीं करेगी तो फिर क्या काम है इसका? नहीं, ये ड्रॉ करवाएंगे अगर इतना कंट्रोल में खेलना, देखिए अगर आप क्रिकेट को अगर आप कंट्रोल रखेंगे, कंट्रोल में आप बांग्लादेश के साथ खेल रहे हो, आप श्रीलंका के साथ खेल रहे हो, चले अगर आप माइंड सेट हो, चल जाएगा। न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, वो उनकी गेम ही होती है, चाहे टेस्ट हो, T20 हो, ओडी हो। ब्रेंडन मैकलम ने इनकी अप्रोच ही चेंज कर दिया। ऐसा ही है। ब्रेंडन मैकलम हम तो इमामुल हक ब्रेंडन मैकलम को बता रहे थे कि यार क्या करना है, वो टेक्निकल एनालिसिस उनके साथ कर रहे थे, कमेंट्री भी करते रहे। इमामुल हक को तो बुला लिया था ऐसा गेस्ट, कमेंट्री भी करते रहे सुबह के टाइम। लेकिन अली इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह ब्रेंडन मैकलम ने न्यूजीलैंड को उनके तीनों फॉर्मेट्स पे उनको बता दिया कि भाई आपने तेज क्रिकेट खेलनी है, तो पाकिस्तान टीम को भी अगर उनको हराना है, लोहा लोहे को ही काटता है। वसीम अकरम ने सीधा सीधा कह दिया था कि अगर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को हराना है तो न्यूजीलैंड की तरह ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तभी आप उनको हरा सकते हो। लोहा लोहे को काटेगा, अगर आप डिफेंसिव मूड में हो जाएंगे तो वो तो फिर आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान का कल प्लान ये होना चाहिए कि हम ये मैच जीत सकते हैं। अगर ये अप्रोच होगी तो पाकिस्तान मैच ड्रॉ कर सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की ये अप्रोच हुई कि हम ये मैच खाली ड्रॉ के लिए जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान को हार से कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और दौद को फॉलो करें। इंस्टाग्राम में तो मौजूद है, इंस्टाग्राम में लाजमी फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नेम से कमेंट करके बताएं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से आप कितने नाराज हैं। मुझे फॉलो करें, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स सब्सक्राइब करें और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।